हेलो एवरीवन। आज दिन का फोरकास्टिंग हम देखते हैं एक बार। ये मैं यूजुअली ये मेरा स्विंग मॉडल है और मेरे स्विंग मॉडल के हिसाब से मैं क्या करता हूँ कि हर दिन DXY का बायस निकालता हूँ और उसी बायस के हिसाब से सारे पेयर को अलाइन करता हूँ और जो भी पेयर मेरे सेटअप के मेरे एंट्री मॉडल के ऊपर आता है तो उसमें ट्रेड लेता हूँ और मैं DXY को ही ओनली DXY के डायरेक्शन पे ही ट्रेड लेता हूँ। DXY का अलावा अगर और कोई डायरेक्शन में ट्रेड जाता है तो आई इग्नोर इट। ओके, तो DXY को देखते हैं और आज के लिए क्या क्या पेयर है वो वाला एक बार चेक करते हैं। ये मेरा कल का एनालिसिस है। हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं पूरा ड्राइंग। हम पहले वीकली मंथली से शुरू करेंगे, देन वीकली, देन डेली, देन 1 आवर मोस्टली। ये मेरा कल का एनालिसिस है, इसको हटा देते हैं, हम फिर से आज से करेंगे। तो देखते हैं आज के लिए क्या बायस रहता है और कौन सी पेयर हमारे मॉडल के अंदर आता है। तो हम अगर मंथली में देखें, मंथली एक टाइप का स्विंग बना है यहाँ पे। एक बार अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बार स्विंग बना है, प्रोटेक्टेड स्विंग है और फिर नीचे की तरफ प्राइस मूव कर रहा है। और हम अगर PDRS ड्रॉ करेंगे मंथली में, ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है। मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअली मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सब के बारे में, बट आई मीन अगर कुछ मैं गलत वर्ड बोल देता हूँ, गलत नेमिंग कर देता हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ मिटिगेशन ब्लॉक है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, बट मंथली टाइम फ्रेम ये तो बहुत पुराना है, कितना, जनवरी 2025 का। तो इतना पुराना भी हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे आसपास क्या रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से अगर देखें तो रिसेंटली मंथली में एक लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने और फिर पुराना प्राइस एक्शन थोड़ा देखें तो यहाँ से एक बार लिक्विडिटी लिया, फिर प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फिर प्राइस ऊपर है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है। तो काइंड ऑफ में भी बेयरिश भी जा सकता है और स्ट्रेंथ भी बुलिश की तरफ है। तो मंथली एक बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसके अंदर कुछ भी कर सकता है प्राइस। जस्ट टू नोट कि यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी रिसेंटली ऊपर की तरफ लिया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट जो कि अभी हो रहा है। और वीकली में अगर हम देखें, सिमिलर लेवल है, वीकली में भी लिक्विडिटी लिया है और वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें क्या क्या पीडीआरएस है, ऊपर की तरफ एक लिक्विडिटी लिया है और ये सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। फिर हम क्या देखेंगे कि वो इंटरनल की तरफ आए और इंटरनल ये है, गलत चूज कर दिया, वीकली। हाँ, इंटर ये मेरा कलर स्कीम में एक्चुअली मैं रेड यूज़ करता हूँ मंथली के लिए, येलो और ऑरेंज सॉर्ट ऑफ कलर में यूज़ करता हूँ वीकली के लिए, फिर डेली के लिए ग्रीन, आवरली के लिए ब्लू। तो ताकि तुम्हें अगर कभी अगर देखे कि तुम अगर देखते हो कि कौन सी कलर की लाइन है तो उस हिसाब से गेस कर सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम का हो सकता है। तो DXY वीकली लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आ रहा है, आज है फ्राइडे वैसे। DXY नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्राइडे में मैं भी स्ट्रॉन्ग क्लोज ना देख सकता, मैं भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया कि थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा वीक बना रहा है। बट लेट्स चेक डेली, डेली में देखते हैं। तो वीकली के हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला लिक्विड फेयर वैल्यू गैप टैप हो और एक लिक्विड यहाँ पे एक PDRS है, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे एक, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आए एटलीस्ट प्राइस, या फेयर वैल्यू गैप के 50% तक तो आए। डेली में देखें, डेली में क्या क्या है पीडीआरएस हमारे तरह हमारे पास। अगर देखें डेली में यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला एक ब्रेकर ब्लॉक है, फिर यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल कंजिक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैं कंजिक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक बोलता हूँ, बट नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस इम्पोर्टेंट पीडीआरएस है। तो डेली के तरफ अभी हम रिफाइन करने के लिए इसको हटा देते हैं, नीचे वाले जोन को आके कि रिएक्शन दे चुका है प्राइस अभी, ये ऑर्डर ब्लॉक के पास है और यहाँ पे एक गैप है। गैप है तो हम इसको लिक्विडिटी के हिसाब से मार्क करते हैं।
मार्केट ऊपर भी जा सकता है प्राइस को लेके। फिर गैप को थोड़ा टैप करके फिर नीचे भी आ सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं नीचे की तरफ क्या है। नीचे की तरफ यहाँ पे एक लिक्विडिटी है जो कि हमारा अलाइन कर रहा है वीकली, वीकली क्या ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो डी एक्स वाई बेयरिश है। अगर हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम पी डी आर एस को स्टैक करते हैं। हम बुलिस का तरफ देखते हैं क्या क्या पी डी आर एस है, फिर हम देखते हैं बेयरिश का तरफ क्या क्या पी डी आर एस है, और जिसके तरफ ज़्यादा पी डी आर एस है हमारा बायस उसी, हमारा डेली बायस उसी के हिसाब से निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, बेयरिश की तरफ मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक तो था जो कि रिएक्ट कर रहा है वहीं से। कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक है और लिक्विडिटी भी है, और ट्रेंड भी आप देखें तो लोअर हाइज बना रहा है। और नीचे की तरफ क्या है, हमारा इक्वल लोज के में है डेली के टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो डेली के हिसाब से तो बियरिस है, तो डी एक्स वाई का हम आज बियरिस की तरफ देखेंगे, और उसी हिसाब से हम ट्रेड्स लेंगे। तो हमारा अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें, हमारा टाइम ट्रेड टाइम फ्रेम हमारा मिनिमम 15 मिनट तक जाएगा। 15 मिनट से नीचे हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे 5 और 3 मिनट इसीलिए है क्योंकि मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ मेरा डे ट्रेड के लिए, तो उसके लिए 5 और 3 मिनट रखा है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करता। मैं यूजुअली 1 आवर में एंट्री लेता हूँ, और फिर अगर 1 आवर में तो डिफाइन करना है तो 30 मिनट या 15 मिनट को भी मैं बहुत रेयरली जाता हूँ। मैं यूजुअली 1 आवर और 30 मिनट में ट्रेड लेता हूँ, और ट्रेड एनफ मिल जाते हैं। हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, हमें क्वालिटी ट्रेड्स लेना है। ओके, तो हमारा देखें तो क्या है हमारे पास। मेरा कल के बायस था कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ था और बुलिस की तरफ बना था प्राइस, और बहुत बड़ा वीक था नीचे की तरफ। एंड लार्जर वीक डू नॉट सपोर्ट कंटिन्यूएशन। शायद आप फेज अप प्राइस में पढ़े होंगे या सुने होंगे। यहाँ पे लार्ज वीक था, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वीक फेड हो जाए। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ये वाला कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक के हालांकि कल के लिए कल प्राइस से क्या ये रिजेक्शन ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर क्लोज दे दिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इधर गैप फिल करे या ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करके प्राइस नीचे जाए। तो उसी से मेरा 1 आवर में ये व्यू था कि 1 आवर के हिसाब से मेरा ये व्यू था कि 1 आवर में मैं ये देख रहा था ये लेवल को इसके ऊपर क्लोज देता है या नहीं, तो ये वाला डेली का जो है लिक्विडिटी या गैप है, इसको ऊपर प्राइस थोड़ा ऐसे करके जाके नीचे जाए, या नहीं तो फिर जो कि प्राइस कल किया कि यहाँ पे एक अच्छा सा क्लोजिंग दे के यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट फेयर वैल्यू मिला नहीं। पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम नीचे जाओ 30 मिनट में, तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। तो 1 आवर एंड 30 मिनट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम फ्रेम है, क्योंकि एक 1 आवर या दो टाइप 30 मिनट कैंडल है, तो उस दोनों को मैं ऑलमोस्ट सेम ही मानता हूँ। तो ठीक है, 1 आवर में नीचे है प्राइस। तो आज के लिए क्या है व्यू, यहाँ पे एक डे सेपरेटर है, शायद आपको दिख रहा हो कि नहीं। मैं इसको थोड़ा डे सेपरेटर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको 50% कर देता हूँ। चलो, अब दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं डार्क थीम पसंद करता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा देर अगर देखना पड़ता है तो आँख को चुभता नहीं है। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम क्या देखें, मार्केट गैप अप ओपन किया। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा डेली का बायस क्या है। बेयरिश है, डेली का बायस बेयरिश है, तो हम ओनली बेयरिश की तरफ ट्रेड देखेंगे आज DXY का। हम बुलिस की तरफ मार्केट शिफ्ट हो जाता है तो हम नहीं देखेंगे। तो बुलिस की तरफ हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्विंग, ये वाला एक स्विंग है, और प्राइस अभी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। प्राइस ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए, और यहाँ से नीचे जाए और यहाँ से ऊपर ना कर। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, सस्टेन का मतलब क्या, सस्टेन मतलब 2 घंटा एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि दो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है दो कैंडल, तो मैं ये बोलता हूँ कि सस्टेन कर जाए। अगर सस्टेन कर जाता है तो आज के लिए हम ट्रेड बंद कर देंगे, आज के लिए हम ट्रेड नहीं देखेंगे। और
DXY बायस हमारा इनवैलिड हो जाता है। तो बेरिस की तरफ हम क्या देख रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से प्राइस नीचे जाए। यहाँ के थोड़ा लिक्विडिटी इंड्यूस हुआ था, लिक्विडिटी को लेके मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से नीचे प्राइस मूव करना शुरू करे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम है, नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ, तो मैं ये भी देखूंगा इसके नीचे सस्टेन करे प्राइस। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम यहाँ पे एक ही भी कैंडल अगर अच्छा सा क्लोज दे देता है कैंडल इसके नीचे, तो मैं शॉर्ट के डायरेक्शन में देखूंगा ट्रेड्स। और शॉर्ट कट में ट्रेड देखने का क्या लॉजिक है, मैं ये वाला एक बार बता देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस क्या क्या है, थोड़ा ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर लिक्विडिटी किया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप का बना है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बना है। और मैं उसके बाद ये चाहूँगा कि यहाँ से प्राइस आके यहाँ से रिएक्ट करे। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बने। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बने, उसके साथ ब्रेकर ब्लॉक, फिर फेयर वैल्यू गैप, 2 पीडीआर एटलीस्ट अलाइन हो, उसके बाद मैं ट्रेड लूँ। और उसके अंदर अगर कुछ लिक्विडिटी बना, सबसे बेस्ट होता है कि जैसे अग्रेसिव सेटअप होता है वो 2 पीडीआरएस के बेस होता है। तो अग्रेसिव सेटअप में 2 पीडीआरएस होता है, तो वो अग्रेसिव होता है। और जो नॉर्मल कंजर्वेटिव भी नहीं बोलूँगा, और सबसे परफेक्ट होता है कि 3 पीडीआरएस होता है, तो वो परफेक्ट रेट बनता है। और अगर आप 4 पीडीआरएस देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाए, तो हम कंजर्वेटिव नहीं देखेंगे, हम 2 पीडीआरएस को अग्रेसिव मानेंगे, 3 पीडीआरएस को परफेक्ट बनाएंगे। हमारे टेक्स्ट बुक सेटअप जो होता है वो 3 पीडीआरएस पे बनता है। तो डीएक्सआई में हम ये चाहते हैं कि प्राइस इसके नीचे क्लोज दे, और इसके नीचे क्लोज देने के बाद ही हम ट्रेड देखेंगे अलग पेयर्स में। ठीक है, तो आज के लिए डीएक्सआई का बायस हमारा बेयरिश है। देखते हैं उसके हिसाब से कौन से पेयर ज़्यादा अलाइन कर रहा है। यूरो को मैं सिमिलरली मैं ड्रॉ कर लिया था, मैंने कल का पीडीआरएस ड्रॉ किया था मैंने, तो वो पीडीआरएस है मेरे पास अभी भी। उसको थोड़ा समझा देता हूँ, अगर फिर ड्राइंग करूँगा तो ज़्यादा देर लेट हो जाएगा। अभी 3 बजने वाला है, हमारा ट्रेड लेने का टाइम भी हो चुका है। बट आज थोड़ा वीडियो बनाते बनाते लेट हो गया, क्योंकि मेरा फास्ट वीडियो था, मैं सोच रहा था बनाऊँ ना बना, फिर मैं खुद को बोला कि लेट्स रिकॉर्ड माई व्यूज ऑन एवरीडे बेसिस। तो यूरो में देखें तो मैं थोड़ा एक बार बताता हूँ। सिम यूरो आपको पता होगा डीएक्सवाई को पूरा एकदम फॉलो करता है, ये सिमिलर है। यहाँ से लिक्विडिटी लो बना के फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, ये वाला मेरा था कि यहाँ से इसको आकर लिक्विडेट कर ले, बट प्राइस थोड़ा ऊपर कैलकुलेट करके रिट्रेस कर रहा है। तो डीएक्सवाई की तरह ही है, बुलिस की तरफ है। बट और डे वीकली में देखें तो ये हालांकि हालांकि ये वाला वीकली फेयर वैल्यू गैप में पहुंच चुका है प्राइस। बट मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और थोड़ा डीपर जाएं, क्योंकि ये वाला यूरो डीएक्सवाई को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो ये थोड़ा डीपर मिटेगा। हमारे पास पीडीआरएस भी है ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक, वीकली ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा ऊपर जाए। ये वाला फिलोटेल वैलिडेट नहीं रहा, ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हटा देते हैं। तो अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा डीपर जाए। फिर डेली में देखें, डेली में तो बुलिस है, हालांकि 1 2 3 4 कैंडल बुलिस बन चुका है। बट स्टिल आई वांट कि डीएक्सआई को ये फॉलो करेगा, तो बुलिस की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस बुलिस की तरफ जाए। ये वाला तो ब्रेकर ब्लॉक है, ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक आसपास है, तो मैं एक बार ऑर्डर ब्लॉक को रखता हूँ पास में। और यहाँ पे डेली का इम्बैलेंस भी है एक अच्छा। इसमें तो गैप है और इसमें इम्बैलेंस है। तो मेरा व्यूज़ बुलिस की तरफ है यूरो में। और 4 आवर तो यूजुअली मैं नहीं देखता, बट एक बार देख लेते हैं। 4 आवर में यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी किया है, 1 आवर में देखते हैं। मैं यूजुअली डेली के बाद 1 आवर को जाता हूँ। ये कल का पॉसिबल ट्रेड था, इसको हटा देते हैं एक बार। कल का सिमिलर टू डीएक्सवाई, मेरा कल का एनालिसिस यहाँ पे भी यही था कि प्राइस इसको लिक्विडेट करके ब्रेकर बना के फिर ऊपर जाए, या फिर प्राइस यहाँ से अच्छे से ब्रेक करके फिर ऐसा करके जाए, जो कि किया है। यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे अगर देखें तो फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली 30 मिनट में एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप बना था। यहाँ से फिर प्राइस इसको लिक्विडिटी लेके, जैसे मैं बोलता हूँ ना, परफेक्ट 3 पीडीआर सेटअप, ये 30 मिनट में बना था। यहाँ पे एक लिक्विडिटी था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था। तो 3 पीडीआर जो है तो परफेक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप था यहाँ पे कल। और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस यहाँ से जाए, तो यहाँ पे एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड था कल के लिए।
मैं थोड़ा नीचे की तरफ रखता हूँ टारगेट। अगर मैं मेरा फीब दिखाऊं तो मैं 0.15 के नीचे रखता हूँ, एस एल के 0.15 वाला नीचे में रखता हूँ, एस एल -0.15। तो इसलिए थोड़ा नीचे है ना। आज के लिए देखते हैं क्या होता है, 1 आवर में देखते हैं। सिमिलर टू डी एक्स वाई, यहाँ पे हालांकि गैप बहुत नीचे है। यहाँ पे भी मैं जैसे पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन में इसको रखूँगा सिमिलर टू डी एक्स वाई। और मैं ये चाहूँगा कि प्राइस इसके ऊपर एटलीस्ट सस्टेन करे, वन एक अच्छा वाला क्लोज दे, फिर मैं बुलिस की तरफ देखूंगा। और इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज दे देता है नीचे, इसके नीचे, तो इनवैलिडेट हो जाएगा हमारा यूरो का बायस, बेयरिश हो जाएगा। फिर हम डी एक्स वाई का, बट हम डी एक्स वाई को फॉलो करेंगे। तो आज के लिए यूरो डी एक्स वाई को अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो इसको हम रखेंगे बुलिस के तरफ। इसको हम देखेंगे आज जीबीपी में देखें तो वो ये कल के लेवल्स है। और लेबल अगर फिर से एक्सप्लेन करूँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, पर इतना मैं और कभी धीरे धीरे बनाऊंगा तो फिर पता चल जाएगा कि मैं कैसे क्या देखता हूँ व्यूज़। सो अगर मैं बता दूँ, मंथली में ये लिक्विडिटी नहीं ले पाया था, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक था, मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक भी टैप नहीं कर पाया, बट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप मंथली के लेवल पे। तो ये ऊपर जा रहा है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा बुलिश से आप देखोगे तो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड तो है इसको लेके प्रोटेक्टेड तो बना है, बट हमारे जैसे यूरो और डीएक्सवाई में ये वाला लिक्विडिटी को भी ले लिया था, बट इसमें नहीं ले पाया। ये थोड़ा ज़्यादा बुलिश था मंथली लेवल पे, बट ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और ऊपर मंथली यहाँ पे एक क्या, ये बहुत पुराना पुराना ऑर्डर ब्लॉक था, बट हम इसको मार्क करते हैं। ये वाला लिक्विड लेके मार्केट रिट्रेस किया, फिर हम रिजेक्शन ब्लॉक में एक्सपोर्ट करा था, रिजेक्शन ब्लॉक से रिएक्ट दे, बट रिजेक्शन ब्लॉक को पहुंचा नहीं। बट फेयर वैल्यू गैप से जा रहा है वीकली में। सिमिलर वीकली में ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे एक, और मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जैसे इक्वल हाइस टाइप का बना रहा है। ये यहाँ पे एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। यहाँ मतलब वीकली में एक वॉल्यूम गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस था जो कि फील हो चुका है। और यहाँ पे बुलिश, वीकली के बेसिस पे बुलिश तो दिख रहा है, मंथली लेवल से भी जा रहा है ऊपर। और वीकली में ऑर्डर ब्लॉक इसको मैं ड्रॉ किया हूँ, हालांकि ये और काम का नहीं है। और यहाँ पे वीकली अब तक क्लोज नहीं दिया है, पर इसके ऊपर क्लोज दे देगा तो वीकली में बुलिस की तरफ ज़्यादा बायस हो जाएंगे, हम ऊपर की तरफ देखेंगे बुलिस की तरफ। अभी भी देख रहे हैं बुलिस की तरफ, डीएक्सवाई पे अलाइन करेंगे। ये अगर देखें, ये यूरो के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम बुलिस है, क्योंकि यहाँ पे कल का कैंडल देखें तो एकदम इनसाइड कैंडल बन चुका है। ये बहुत सारे लाइन्स है, मैं इसको एक बार हटाता हूँ। हम्म। मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर प्राइस क्लोज दे। इसे पुराना लेवल है, इसको हटा देता हूँ। ये वीकली लेवल है और ये नीचे का मिटिगेशन ब्लॉक है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लोज दे देता तो ज़्यादा बुलिश हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने क्लोज नहीं दिया है, यहाँ से रिएक्ट कर रहा है। बट अभी तक तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। मैं देखता हूँ कि ये वाला इक्वल हाइस की तरह बना है, तो ये अच्छा लिक्विडिटी पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और डेली के बेसिस में डेली इम्बैलेंस है, बट मैं ये नहीं चाहता कि डेली इम्बैलेंस तक आए, जैसे यूरो में एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ ये ड्रॉ किया था। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि 1 आवर में फिर वो शिफ्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर, और फिर डी एक्स वाई गैप फिल करने लगेगा। तो जियो में मैं देख रहा हूँ कि ये भी कल का पोटेंशियल ट्रेड था, इसको हटा देता हूँ, यस, इसको भी हटा देता हूँ। तो जियो में अगर हम ये आज के लिए यूरो हमारा पेयर है मार्क कर देते हैं, जियो में 4 आवर 1 आवर में अगर देखें तो हमारा पॉइंट ऑफ, अगेन पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन ये है। इसके नीचे हम इसके नीचे अगर जाता है प्राइस, तो हम बुलिस की तरफ देखना देखना पसंद नहीं करेंगे। और ऊपर की तरफ कुछ अच्छा लेवल नहीं दिख रहा है। जैसे यूरो में क्लियर था कि एक स्विंग बना था, इसके ऊपर होता है तो हम बुलिस की तरफ देखेंगे, बट जियो में ऐसा कुछ क्लियर दिख नहीं रहा। थोड़ा 30 मिनट को जाएं तो हाँ, ये हम ले सकते हैं, ये वाला लेवल इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो हम बुलिस की तरफ देखेंगे। फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर क्लोज देता है, स्ट्रांग क्लोज देता है, फिर फेयर वैल्यू गैप बनाता है, तो फिर वहाँ से
जैसे यहाँ पे ऊपर गया फेयर वैल्यू गैप के साथ, फिर हम यहाँ पे ऐसे हम एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो हम बुलिस की तरफ दिखाएंगे। ये भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये इसका डेली लेवल में लिक्विडिटीज है। एनयू देखते हैं, एनयू का स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट ठीक है, हम व्यू देखेंगे तो इसको हटाते हैं। इसको यहाँ पे एक अच्छा लिक्विडिटी दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉन लिक्विडिटी डेली के लेवल में। और वीकली ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी था। मंथली देखें तो कुछ लिक्विडिटी लिया नहीं है। वीकली में बुलिश तो दिख रहा है, अच्छा वीकली ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है। ये पीडीआर है, इसको लिक्विडेट किया था, लिक्विडिटी के नीचे था। ये फेयर वैल्यू गैप था लिक्विडिटी के नीचे, तो यहाँ से जाना शुरू किया है प्राइस। ये कौन से मंथली लेवल है? अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से रिएक्ट किया है मार्केट ने। फिर ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे फिर रिजेक्शन ब्लॉक भी है एक। रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो डेली की तरफ देखें तो बुलिश तो है, डेली की तरफ बुलिश तो है, ऑर्डर ब्लॉक भी क्लियर है। तो ये वाला अभी अच्छा दिख रहा है बुलिश की तरफ। 1 आवर में एक बार देखते हैं क्या है 1 आवर में। तो लिक्विडिटी 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 वाला अच्छा, ये वाला अगर फेल होता है एक बार 1 आवर में, फिर ये फिर नीचे का लिक्विडिटी लेना शुरू करेगा। और फिर यहाँ पे क्या देखें, ऊपर की तरफ एक बार 30 मिनट को जाते हैं। अगेन DXY अगर एक बार क्लोज करता है इसके नीचे, तो फिर ये सारे फॉलो करने लगेंगे। और हम यूरो जीबीपी हर सभी में ट्रेड नहीं लेंगे, जिसमें परफेक्ट ट्रेड बनेगा और जिसमें एक बार एंट्री लेगा तो उसी की तरफ हम ट्रेड लेंगे। और मल्टीपल ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हम DXY की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर फिर सब अलग अलग पेयर में एंट्री करेंगे तो वो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। लेट्स से 2 पेयर में एंट्री कर रहे हैं तो फिर 1-2% रिस्क लेने वाली बात हो गई वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये वाला स्विंग पॉइंट अच्छा दिख रहा है, इसके ऊपर ऊपर क्लोज करता है तो फिर बुलिस की तरफ हम देखेंगे। ये वाला एक लिक्विडिटी हो चुका है, बट ये जैसे ये वाला एकदम लिक्विडिटी है पूरा। ये तीनों पॉइंट एक साथ एक आसपास दिख रहा है। 30 मिनट में हाँ, ये लेवल सही दिख रहा। ये लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो हम फिर इसमें बुलिस की तरफ देखेंगे। ये भी बुलिस बायस है। इतने सारे पेयर हम जितने कम हो सके उतना पेयर को कम रखेंगे, अपने रखने का कोशिश करेंगे। ये वाला मंथली में देखें तो मंथली फेयर वैल्यू गैप है, फिर मंथली लिक्विडिटी के ऊपर की तरफ है ड्रॉन लिक्विडिटी। फिर वीकली की तरफ देखें तो वीकली में ड्रॉन लिक्विडिटी तो यहाँ पे दिख रहा है, नीचे एक ड्रॉन लिक्विडिटी। और डेली में देखें तो ये भी बुलिश है, फिर ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया है और डेली का लिक्विडिटी यहाँ पे है। ये वाला पेयर ना एनयू से ज़्यादा क्लीनर दिख रहा है। एनयू में भी बुलिश है, एयू में भी बुलिश है, बट एयू में मंथली लेवल भी है, वीकली लेवल भी। ऑर्डर ब्लॉक वीकली लेवल तो क्लोज नहीं हुआ, क्लोज होगा तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। और डेली में भी बुलिश है। तो ये दोनों में से मैं 2 पेयर को चूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक पेयर को चूज़ करना चाहता हूँ दोनों में से। तो क्या चूज़ करें? डेली बुलिश है, इसमें भी डेली बुलिश है। ये वाला ज़्यादा अच्छा दिख रहा है क्योंकि हालांकि यहाँ पे भी मिटिगेशन ब्लॉक है और यहाँ पे भी एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर ब्लॉक है। और कौन सा ज़्यादा बुलिश है? दोनों बुलिश है। अगर 1 आवर में देखें, इसका पॉइंट ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा नीचे है, यहाँ पे है। और
ओके। तो यहाँ पे जैसे ये अगर चलना शुरू किया तो ये फटाक से सारे लिक्विड, जैसे एनियो में क्या हम देख रहे थे, इसके ऊपर देख रहे थे, क्योंकि ऊपर का लिक्विडिटी जो है वो बहुत थोड़ा सा दूर में है, तो हमारे टारगेट के लिए वो आसान रह जाता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ परफेक्ट लेवल नहीं है। अगर ये ऊपर जाना शुरू करता है, हालांकि ये वाला लिक्विडिटी अब एक कैंडल अगर नीचे स्विंग पॉइंट अब तक क्रिएट नहीं हुआ है, अगर ये वाला कैंडल इसके हाई को ले जाता है तो ये फिर स्विंग पॉइंट क्रिएट नहीं होगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कोई एक अच्छा लेवल के ऊपर क्लोज दे, तो फिर हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। इसको 30 मिनट में अगर एक बार देखें, ये वाला, हम इसको भी ले सकते हैं नीचे का लेवल को। दोनों अच्छे दिख रहे हैं, हम एक काम करते हैं ना, दोनों को ले जाते हैं बुलिस के तरफ। फिर जिससे में भी हमारा 3 पी डी आर एस वाला जिससे में ए यू और यू ए एन यू के अंदर जिससे में भी 3 पी डी आर एस वाला बनेगा का परफेक्ट एंट्री देगा, हम इसमें ट्रेड लेंगे। और हम इतने सारे पेयर्स भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम कितने सारे पेयर्स को फोकस करेंगे, इतना भी नहीं देखेंगे। यूरो और जियो में हम एक ही पेयर को देखना चाहूँगा, मैं प्रोबेबली यूरो को देखना चाहूँगा। अगर डेली में देखें, डेली में यूरो और जियो के अंदर क्या ये वाला इसका हाई को लिया है, जीबीपी ने ये ज़्यादा बेयरिश है। बट अगेन जीके में लिक्विडिटी बहुत क्लियर है, जो कि यूरो में लिक्विडिटी इतना क्लियर नहीं है, और ये डेली वीकली फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी है, तो दोनों में कन्फ्लुएंसेस है। तो जियो और यू दोनों में हम ट्रेड देख सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी के हिसाब से। और एनयू और यू वो भी दोनों एकदम सिमिलर सिचुएशन है, एकदम सिमिलर है। तो देखते हैं, जिसमें भी ट्रेड देगा हम देखेंगे। और आज फ्राइडे है, एक बार हम आज ना न्यूज़ चेक नहीं किए, न्यूज़ आज का दिन मैं आज सुबह देख रहा था, ये इंडियन टाइम में है, 6 बजे के अराउंड न्यूज़ है। तो कैड है, यूएसडी है, अच्छी बात है, सीपीआई है, यूजुअली फ्राइडे को सीपीआई नहीं रहता। हाँ बट कैड में न्यूज़ है, देखते हैं कैड में अगर कुछ बनता है तो। यूएसडी जेपीवाई सिमिलर मैंने ड्रॉ किया था कल का एनालिसिस के टाइम। मंथली लिक्विडिटी लिया है, बट ये थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। वीकली सभी लो को नीचे लेके इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। डेली डेली में भी कुछ लाइक ऑर्डर ब्लॉक बना है, बट अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके नीचे अगर क्लोज दे देता तो ज़्यादा बेयरिश हम रिट्रेसमेंट के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाते। तो ये ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, क्योंकि रिजेक्ट कर रहा है लिक्विडिटी को। तो ये बुलिश दिख रहा है, मतलब ये डीएक्सआई लॉन्ग को सपोर्ट कर रहा है, और हमारे के लिए आज के लिए हमारा बायस क्या है डीएक्सआई में, बेयरिश से हम डीएक्सआई लॉन्ग के लिए देख ही नहीं रहे। डीएक्सआई अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये वाला लिक्विडिटी लेने आएगा, बट हम एक ही बायस पर डे में एक ही बायस को देखेंगे, उसी बायस को हम बैक करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में हमारा पेयर्स में। तो यूएसडी जेपीआई हम कल के लिए रखेंगे, अगर डीएक्सवाई उसके ऊपर क्लोज करता है 1 आवर के ऊपर आज, तो हम नेक्स्ट डे के लिए रखेंगे बुलिस बाय से गैप फिल करने के लिए, फिर उसी टाइम हम यूएसडी जेपीवाई को सिलेक्ट करेंगे बुलिस के लिए, बट आज के लिए नहीं। यूएसडी जेपीआई को हम लीव करते हैं, तो ज़्यादा बुलिस दिख रहा है। यूएसडी सी एच एफ मैंने ड्रॉ किया था, ये भी बियरिश है। अगर इसका हम मंथली देखें, मंथली मैंने कुछ नोट ऐड किया था, प्राइस वांट्स टू कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ओके। तो मैंने ये लिखा था, जैसे हम मंथली, जब लॉन्ग टर्म के लिए मंथली में बेयरिश है, लॉन्ग टर्म के लिए बेयरिश है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये कोई सा भी लिक्विडिटी ले नहीं पाया है। मार्केट यहाँ से आया, ये वाला रिजेक्शन, यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक था, फिर रिजेक्शन ब्लॉक से प्राइस रिएक्ट किया, फिर हमारा ये नीचे आया, मतलब रिजेक्शन ब्लॉक के रिएक्ट करके नीचे आया प्राइस, फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड फिर रिएक्ट करना शुरू किया है। अगर प्राइस, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया था, हालांकि अभी इसको हटा देते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये प्राइस, नहीं नहीं, इसको हम बॉडी पे ले जाते हैं ना, हटाएं क्यों, मंथली पे भी तो लेबल रहे कुछ।
रिकॉर्ड हो तो रहा है ना? हाँ, ठीक है। ये मंथली पे यहाँ पे बियरीज है, बियरीज डायरेक्शन में मंथली के लिए तो बियरीज है, लॉन्ग टर्म बियरीज है बेसिकली। यहाँ पे इक्वल हाइस छोड़ दिया है वीकली में, जो कि कंसर्न है, बट मंथली लेवल में बियरीज है, तो हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं। और यहाँ पे हमारा लेवल में ये वाला एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा था प्राइस। और ये वाला हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है, अभी के लिए तो ड्रॉन लिक्विडिटी है। और डेली में हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टाइप का रिएक्शन दे चुका है मार्केट ने। और वीकली भी बेयरिश, वीकली में भी स्ट्रक्चर बेयरिश है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसको वो टैप करे, अगर हम देखें तो इसको लिया तो है मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ से लिक्विडिटी लेके नीचे गया, तो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे जाए, मंथली डायरेक्शन में कंटिन्यू करे मार्केट। वो ये ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है, और जो कि DXY को सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसको हम बेयरिश साइड में रखेंगे। और यहाँ से रिजेक्शन तो दिया है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगेन हम DXY को सपोर्ट, DXY अगर क्लोज देता है नीचे की तरफ, फिर इसको हटा देता है। हाँ, यहाँ पे एक अच्छा ये दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया है, हालांकि सस्टेन नहीं किया इसका राउंड। इसका 2 घंटे, 2 आवर का कैंडल यहाँ पे सस्टेन करे, और इसका अगर ये क्लोज देता है, तो मैं बेरिश डायरेक्शन में इसको हम देख सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप बनाता है तो फिर हम बेरिश डायरेक्शन में तरफ देख सकते हैं। और ये जैसे DXY में यहाँ तक पहुँचा नहीं है, प्राइस प्राइस यहाँ तक पहुँचा नहीं है, बट USD CHF में यहाँ तक पहुँच गया प्राइस, थोड़ा ज़्यादा बुलिश के तरफ शिफ्ट हो गया है मार्केट। बट अगेन अगर इसके ऊपर अगर ये अच्छे से क्लोज देता है, तो हम बेयर्स की तरफ डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि इसका हायर टाइम फ्रेम बेयर्स की तरफ दिखा रहा है, वीकली और मंथली सारे बेयरिस है, तो इसको हम रखेंगे। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड भी बेयरिस दिख रहा है, बट हम USD CHF और USD कैड में एक ही पेयर को चूज़ करेंगे। इतने सारे पेयर्स हम नहीं देखेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया था, वैसे दिखा देता हूँ। कल का एनालिसिस था ये। मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि बेयरिश डायरेक्शन में दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहे हैं। फिर वीकली में देखें तो वीकली में थोड़ा बुलिस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, और वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, और फेयर वैल्यू आपका 50% भी रीच कर लिया है मार्केट ने। और डेली में तो बेयरिश है, USD CHF में भी बेयरिश है, बट USD कैड में ना इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना है। और USD CHF और इस दोनों में अगर एक ही पेयर को चूज़ करना चाहें, तो हम USD CHF को चूज़ करेंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कैंडल इनसाइड कैंडल बना है, तो ये वाला अगर इसको लो को लेता है, इनसाइड कैंडल लो को, तो इसके लो को लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और नीचे का लिक्विडिटी भी पास में है। और USD कैड में ये लो ले चुका है, और इसका ड्रॉन लिक्विडिटी बहुत नीचे। नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है वीकली में अगर देखें? नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये वाला वीकली ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास एक, ये ड्रॉन लिक्विडिटी है। बेयरिश तो है ये, बट हम आज के लिए हम USD CHF को चूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है और ड्रॉन लिक्विडिटी अच्छा है। धीरे धीरे करके ये और लिक्विडिटी फॉर्म कर रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ। अगर ये नीचे भी जाता है, तो ये भी स्ट्रांगली जा सकता है, बट एक ही चीज़ है, हमें एक ही पेयर को चूज़ करना है दोनों के अंदर। फिर AUD NGD, यहाँ दोनों के अंदर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, किसको चूज़ करूँ किसको नहीं, दोनों ही सेम दिख रहे हैं। एंट्री के हिसाब से देखेंगे। और USD कैड में पता है क्या, इसमें भी 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है एक साथ, 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है। क्या चूज करें दोनों के अंदर? देखते हैं, जिसमें भी एंट्री क्लियर होगा उसी को लेंगे। और USD से चेक में मुझे वही वीकली का 50% टैग कर चुका है, बट आप फिर बोलोगे कि यूरो में भी तो टैग कर चुका था, या इसको क्यों नहीं लिए? बट यूरो की, जैसे कि मतलब मैं DXY को हिसाब से मैं यूरो को देख रहा हूँ, DXY को वो अच्छे से फॉलो करता है, तो DXY के हिसाब से मैं यूरो को देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर किया। और GBP भी है मेरे पास पेयर, जिसमें भी अच्छा दिखेगा। अब देख रहे हो, ये भी इनसाइड कैंडल बना है, मतलब
जैसे यूएसडी सीएचएफ यूएसडी कैड का जैसा सिनेरियो है, वो डीएक्सवाई का भी वैसा सिनेरियो है। बस यूएसडी कैड का वीकली में अगर हम देखें, थोड़ा सा बुलिश तो है। यहाँ पे रिजेक्शन, सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक बोल सकते हैं क्या, ये ब्रेकर ब्लॉक के टाइप का, इसके ऊपर क्लोज भी दिया, लिक्विडिटी भी नहीं किया, क्लोज भी दिया है इसके ऊपर। तो ये थोड़ा ज़्यादा वीकली की तरफ वेरी बुलिश दिख रहा है, तो आई विल चूज यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ के लिए आज देखते हैं ट्रेड, 1 आवर में देखते हैं कैसे क्लोज देता है, फिर उसके बाद देखेंगे। और हो गया, इतने ही सारे, और इतने सारे पेयर्स में कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। इतने सारे पेयर्स को अगर मैं एक साथ देखूँ, 5 पेयर्स है, मैं 3 से 4 पेयर मैक्सिमम देखना चाहता हूँ, 2 से 3 और बेटर है। बट देखते हैं, आज के लिए थोड़ा ज़्यादा पेयर है, क्योंकि मार्केट थोड़ा एक तरफ इंक्लाइंड है ना, तो इसीलिए एनयू और एनयू के बेसिस में इन दोनों के अंदर शायद मैं, अगर जिसमें ज़्यादा बड़ा स्प्रेड हो उसको मैं इग्नोर करके जिसमें कम स्प्रेड हो उसमें ट्रेड ले लूँ, तो उसी हिसाब से मैं देखता हूँ। देखते हैं फिर ये कैसे कैसे प्ले आउट होता है, फिर नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे कि अ, क्या प्ले आउट हुआ, और उसी दिन का व्यू भी डिसाइड करेंगे। चलो, हैप्पी हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन, टेक केयर।